एक डॉक्टर जब डाकू बन जे है तो कित कित डाका डाला है, इस बात का अंदाजा लाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल जो है श्यामी तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, ये काफ़ी दिल दहला देने वाली तस्वीर हैं। और किस तरह से ये फिलहाल इस बैग की भी तलाशी लेवांगे। वीडियो ने जी ला के शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अजब गजब है। किस तरह से एक डॉक्टर जब डाकू बन जाए, तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जावे है। अगर भाई दूसरा जीवन देने वाला यदि इस धरती के ऊपर भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है। तो ईसा क्या कर दिया भाई इसने? नो कमेंट। नो कमेंट। अरे भाई बाँ पकड़ रहा है इसकी, तो बताता कोई नहीं, हमारी अथॉरिटी में नहीं है पूरी बात होता है। हमने पूछ लेंगे भाई सारी बात। बैठो जी बैठो। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा खुलासा होने लग रहा भाई, और वीडियो ने जी ला के शेयर भी कर दो। आखिर किस तरह से मतलब एक डॉक्टर जब डाकू बन जाए है तो कितना माल बटला कर ले है। मैं सभी डॉक्टरों के बारे में नहीं कहूँगा, पहली बात तो यह है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है। और भाई हम तो नहीं कहा पूजनीय है डॉक्टर, मर्द आदमी में सांस गाल दे है। लेकिन जब डॉक्टर डाकू बन जाए है तो कितनी लूटपाट कर सके है, उसका मतलब अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों करे जी ऐसा काम? हाथ बंधे हैं, जबान बंद है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बताओ, उन्हें कह रहे हैं बोल ठाकुर बोल। नहीं आखिर मामला क्या है? पहले तो हाथ खोलना मुँह खोलना यह नहीं समझ मेरी, पहले जुबान नहीं खोल दिया ताकि बेरा पटाए पूरा मामला आखिर है कि। अरे डाकू ना डॉक्टर दिखता ना डाकू दिखता। भाई साहब कौन हो आप? मैं तो एक आम आदमी हूँ और डॉक्टर का सताइड़ा और फिर आमे। ओहो, हमने सोचा भाई वो डॉक्टर जो डाकू बन गया था उसको कब्जा में ले लिया है सीआईए ने। फिर ये हाथ पाँव क्यों कर बंद रहे नहीं? हाथ पाँव तो भाई सब आम पब्लिक के बंद रहे हैं। अच्छा, जिसके अपने पास तो कुछ है ही नहीं। अपा सरकार दौरे जावा तो सरकार तक लोग अधिकारी बात नहीं पहुँचने देंगे, अधिकारी दौरे जावा तो अपनी बातें नीचे दबा के रख दे। क्या नाम है आपका? अपना नाम सुरेंद्र मीणा है। सुरेंद्र मीणा, कहाँ से हो? फतेहाबाद। फतेहाबाद से सुरेंद्र मीणा आज संसार क्रांति ऑफिस में पहुंचे हैं। और पहुंच कहने को यार धर्मू भाई, मेरी हालत या फिर आम आदमी की हालत ठीक ऐसी हो रही है जिस तरह ये फिलहाल थोड़ी आने पहले मेरी हो रही थी। भाई मुंह बंद है, बोल नहीं सकता, हाथ बांध रखे हैं, कुछ हलचल नहीं कर सकता। तो मतलब डॉक्टर की आड़ में बहुत सारे जो डाकू बन जे हैं किस तरह से शोषण करे हैं, उसका बहुत बड़ा खुलासा जो है वो सुरेंद्र भाई आज करने जा रहे हैं। वीडियो ने जी ला के शेयर इसलिए कर दो ताकि बेनकाब हो सके वो डॉक्टर जो डाकू बन जे हैं। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले, मैं फिर कहूँ मैं बहुत आदर करूँ डॉक्टरों का, जो कि समाज में यानी कि जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको नया जीवन दे रहे हैं, उन डॉक्टरों को मैं सैल्यूट करूँ। लेकिन डॉक्टर की आड़ में जब डाकू बन जे हैं, सुरेंद्र भाई का कहना है अगर भाई फिर जीना दुब्बर हो जे है, फिर वो जिंदा आदमी ने भी मार सके हैं और मरे ने कई बार मार सके हैं। बिल्कुल सही बात है धर्मो भाई। बात यह है कि हमारे फतेहाबाद के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो लोग कहते हैं ना भाई ये आपकी जानी पहचानी फलानी क्वालिटी फलानी, जैसे एक ही छत के नीचे सब चीज़ मिलती है, वैसे ही हमारा जाना पहचाना फतेहाबाद का नाम है डॉक्टर गिरीश कुमार डोडा, जो उसने इतना अंतक मचा रखा है कि अधिकारियों की सह लेके उसके पास किसी चीज़ का काम करवाना हो तो भ्रष्टाचार के सिवा उसके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, मन ने सोचा सुरेंद्र भाई इसमें किसी कैश बरामद होया होगा, डोडा दो रहा है, सुरेंद्र दो रहा है, डॉक्टर दो रहा है, मखले उठा कर ले आ रहा होगा सुरेंद्र। ये तो और है कि मैं ठहरे हो आप? ये डॉक्टर गिरीश की अमानत है सारी। अच्छा, ये अमानत डॉक्टर गिरीश की है, जो सरकार ने इसके खिलाफ इतना काला चिट्ठा बना रखे है, बैग भर रखे है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई अधिकारी का जू नहीं रेंग रही। बिल्कुल किस तरह के आरोप हैं डॉक्टर गिरीश कुमार डोडा? देखो हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते जो सुरेंद्र जी लाने लग रहे हैं। विभाग से हमारी अपील है, यह वीडियो घूम फिर कर डॉक्टर डोडा दौरा भी जाएगी। गिरीश कुमार डोडा जी आप तक भी यह वीडियो पहुंचेगी। अगर आपने लगा है कि सुरेंद्र जी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने लग रहे हैं तो हमारे तक संपर्क कर सको हो। हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777 और एक नंबर हो रहा है 93 544 55 111। और वह बात है भाई फिलहाल तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है।
ये जो एपिसोड तो हम देखने लग रहे हो, सुरेंद्र जी जो खुलासा करने लग रहे हैं, बहुत सारे सबूत इन पर चले को नहीं, वजन ज़्यादा हो गया। फिलहाल जिन सबूतों को आप लेके आए हो, अपनी बात रखो सुरेंद्र। मैं जो बात कहूँगा बिल्कुल सबूतों के आधार पर कहूँगा, ऐसी मन गढ़ंत कोई बात नहीं कहूँगा। ठीक है, ये सबसे पहला डॉक्टर गिरीश ने जो नशा मुक्ति कैंपों का जो पैसा आया था फतेहाबाद जिले को और सिरसा जिला को मिला था, ठीक है, उसके अंदर जो इसकी किसी आरटीआई के तहत किसी भाई ने इसकी जांच करवाई थी, उस जांच के अंदर गबन मिला था 14,56,000 रुपए का। 14,56,000 रुपये, ठीक है, थोड़ा सा है वैसे उनके लिए, उनके लिए है 14 लाख, आम आदमी के लिए बहुत है। आम के लिए बहुत है। अगर 14,56,000 का मतलब ये है, अगर एक गांव में 50,000 रुपये लगा के एक कैंप करते तो 30-40 गांव कवर हो जाते। लेकिन ये गबन भी है ना, इस जांच में भी धांधली है। अच्छा, ये करोड़ों रुपए का है, जांच में भी आंच है। जांच है बिल्कुल, इसमें करोड़ों रुपए की है। जो जांच दिखाई गई है वो 14,56,000 का दोषी मान लिया गया है। अच्छा, इसमें इतना तो दोषी मान लिया गया है। हाँ, ये ये इसमें कई जीरो लागनी बाकी रह रही है। बाकी रह रही है। वो हमारे सीएम साहब इसकी जांच अगर नॉर्मल अधिकारियों से, अगर इसी विभाग से करवाएंगे तो कभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। तो जगह दूध का तो बिल्ली का पैरा बिठा रखे है भाई साहब। अच्छा, श्योर बेटा, ये बात मैं कहने वाला था, आपने कह दी मेरे को ये बात अगर हमारे सीएम साहब तक बात पहुंचे तो इसकी जांच आप विजिलेंस से इस फाइल को दोबारा खोल के करवाओ। क्योंकि इस जांच के अंदर जब ये जांच दोषी साबित हुआ था ना, तो हमारे जो उस टाइम के सिविल सर्जन थे, आज के जो डीजी हेल्थ है ना मनीष बंसल, वो थे उस टाइम। अच्छा, उनका नाम भी इन्वॉल्व हुआ था इसके अंदर। ठीक है। और इसका एक भतीजा है गौरव डोडा, जो कच्चा कर्मचारी है, उस पे सरकार ने 1,89,000 की रिकवरी डाली थी। अच्छा, उस पे उसने क्या किया, हाई कोर्ट से जाके स्टे लिया आया। लेकिन विभाग भी इतना सोया हुआ है कि 2023 का स्टे आज तक नहीं तोड़वा सकी। उसकी 3 महीने का टाइम दिया था सरकार। कि सरकार की तरफ से जो वकील है वो डुलमुल है। बिल्कुल, सिर्फ स्टे का डेट 3 महीने के लिए दी गई थी और वो स्टे आज तक नहीं तोड़ा गया। 2023 से 2025 आ गई। 25 आ गई, स्टे आज तक वैसे का वैसे है, क्योंकि किसी ने आज तक तोड़वाना है ही नहीं स्टे। वो तो एक मजबूरी होगी, उसको स्टे भी इसको दोषी मान लिया और कर लिया। यानी सुरेंद्र भाई ये तो ठीक हो काम हो गया। बोले इस महफिल का अजब दस्तूर देखा, जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। रंग छाया। अब इसके बाद आप आओ, इसकी जब शिकायतें होने लगी तो हमारे मंत्री थे कमल गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको जब इस बात का अवगत करवाया गया तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसका ट्रांसफर ऑर्डर करवाया था, जो नूह के अंदर करवाया था। पूरे रिकॉर्ड के साथ बोल रहे भाई सुरेंद्र भाई का। देखो भाई नू सोचा है अभी धूल मलट मारने लग रहा है। सुरेंद्र भाई का दावा है कि पूरे दस्तावेजी सबूत के साथ तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कमल गुप्ता ने जो लेटर लिखा था, ये चीजें चल रही हैं भाई। ये जो है कमल गुप्ता जी हैं, जो उनके द्वारा लेटर लिखा गया और तुरंत प्रभाव से उनको उनका तबादला किया गया जी, मेवात में, नूह में किया गया। लेकिन इसके हाथ पांव इतने लंबे हैं कि पैसे के बल पे अधिकारियों से सांठ गांठ करने में इससे बड़ा शायद मेरे को नहीं लगा हरियाणा में कोई भी। इसने उस ऑर्डर को, जो एक भ्रष्टाचार के मामले वो होता है, उसको रोक नहीं सकता कोई। यानी सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया, कमल गुप्ता जी ने जो पहल करी, उसको भी धराशायी कर दी इस आदमी ने। उस ऑर्डर को रुकवा के और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट, जिस सीट पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पे बैठ के इसने ये सारा खेल रचा, पैसा खाया, आज उसी सीट पे बैठा है। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र का भी कुछ आप बता रहे थे। बिल्कुल सर, एक इसने गालमोल क्या कर रखा है कि इसको फतेहाबाद, इस पे अधिनियम 7 लगी हुई है। ये लगा दोषी साबित है अधिनियम 7 के तहत। ये लो, ये दिखा दो भाई, एक एक दस्तावेज जो है, यानी कि काले चिट्ठे, अधिनियम 7 जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। ये कहना है सुरेंद्र भाई का, अगर चार्जशीट है, ये सुरेंद्र भाई का दावा है भाई। ठीक है जी। चार्जशीट होने के बाद भी इस अधिकारी को आज तक जब कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त मिलता है ना, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट सबसे पहले FIR करवाता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होती है और FIR पहले होती है, उसके बाद इंक्वायरी पुलिस भी चालू करती है और डिपार्टमेंट भी चालू करता है। इस आदमी के खिलाफ विभाग ने ऐसा गोलमाल बना रखा है, चंडीगढ़ वाले फतेहाबाद को लेटर लिख देते हैं, फतेहाबाद वाले चंडीगढ़ को लेटर लिख देते हैं। लेटर का खेल चल रहा है, यानी खो-खो वाला खेल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है भाई साहब। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, और आज तक इसके खिलाफ FIR नहीं हुई 14,56,000 की, जबकि 14,56,000 इसके भतीजे पे तो रिकवरी डाल दी 1,89,000 की, जो इसमें दोषी मिला।
कच्चा कर्मचारी था, लेकिन इस पे 14,56,000 का जो गबन का रिकवरी करवानी थी वो आज तक नहीं डाली विभाग ने। अच्छा, इसके साथ साथ सुरेंद्र भाई जो नशा मुक्ति केंद्र वाला चैप्टर आप बता रहे थे, या उसके बीच में और भी रह गया कि मैं बिल्कुल यही है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नशा मुक्ति केंद्र है, ये काली चिट्ठी भाई, ये देखो कागज भी काला हो गया, मतलब मामला तो काला है ही है, कागज भी काला हो लिया है। ठीक है जी। अब मैं सरकार हमारे माननीय सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, साइक्लोन यात्रा कर रहे हो, उस साइक्लोन यात्रा में हम भी शामिल हुए थे, नशा मुक्ति हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारी गिरीश डोडा से, उस टाइम का इंचार्ज था डिस्ट्रिक्ट का, उसका धर्म बनता था कि फतेहाबाद जिले में हमारे सीएम साहब इस यात्रा के दौरान आ रहे हैं तो प्रचार करते, प्रसार करते, लोगों को जागरूक करते। उस आदमी की कहीं वीडियो देखो आप, है क्या डॉक्टर गिरीश डोडा की? अगर उस दिन पूरे दिन वो गायब था, उसकी तो इतनी तफ्तीश चल रही है, वो आए दिन तफ्तीशों में रहता है, लेकिन उसकी जगह 2 अच्छे डॉक्टर फतेहाबाद जिले को दिए जाएं, जिससे उसकी। अब उसके बाद इसका मैटर ये है कि इसने परिवार के नाम से नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रखे हैं। अच्छा जी। भी सिविल में ये खुद बैठेगा तो वहाँ कौन जाएगा? फिर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, वो नाम इसका चला है। हाँ, नाम इनका। ये सरकारी में बैठता नहीं, दवाई लोगों को मिलती नहीं, नई दवाई का ऑर्डर ये देता नहीं, तो लोग तो परेशान होंगे जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको फिर प्राइवेट की शरण में जाना पड़ेगा। प्राइवेट की शरण में जाओगे तो वो गिरीश डोडा के हैं। यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं कि भाई फ्री चिकित्सा का जो सरकार का जो संकल्प है, उनको किस तरह से धराशायी करा जाने लग रहा है। सुरेंद्र भाई जो बताने लग रहे हैं, बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है। आम आदमी जो है, देश का जो आम नागरिक है, वो लाइन में लग लग कर छिकले है, लेकिन कहीं तो डॉक्टर नदारद नहीं है, और है तो फिर वो दूसरी जगह अपने नाम तक कहीं हॉस्पिटल चला रहा है, ओढ़े भी नहीं पाता। बिल्कुल सर, और इस बात की शिकायत सबूतों के साथ मैंने 4 बार तो सीएम विंडो पे दे दी, 2 बार मैंने सीएम साहब को लेटर लिख के सबूतों के साथ डाक से भेज दिया, लेकिन वो जांच घूम फिर के वहीं लोकल स्वास्थ्य विभाग के पास फतेहाबाद आ जाती है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो आज का डीजी हेल्थ है मनीष बंसल, वो इस 14,56,000 के अंदर इन्वॉल्व था उस टाइम फतेहाबाद में। वो बताओ, अब वो निष्पक्ष इस आदमी की कैसे कार्रवाई कर देगा? जांच भी उसी के दौरे भेज दी, उसी के दौरे भेज दी। ले भाई, वही बात है, जांच भी उसी के दौरे, यानी कि जो कसूरवार है जांच भी वही करेगा। ये है इस देश का सिस्टम भाई, सिस्टम। अब ये क्या करते हैं, अब एडीसी के पास जांच गई, एडीसी ने हमें बुलाया, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दे के आगे। एडीसी कहता है ये काम तो मेरे लायक ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे लेवल का ही कोई नहीं। मेरा लेवल का नहीं है। मुझे सर कौन करेगा? बोलो सरकार करेगी। तो बताओ सर, जिसमें दोषी साबित हो गया, एक दोषी साबित हो गया, उसको अगर सरकार एफआईआर करेगी तो विभाग क्या कर रहा है फिर? भी डीसी जिला का मालिक होता है, उसके पास पावर है, अगर वो ही नहीं करवा सकता तो कम से कम जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो तो सरकार को भेजे। वो बिल्कुल, जो घालमेल चल रहा है वो रिपोर्ट तो भेजनी चाहिए। हाँ, हमें पूछा मुद्दा क्या है, हमने मुद्दा बता दिया, मुझे ये है, ऐसे ऐसे अधिनियम 7 के तहत चार्जशीट है और दोषी साबित है, इतने रुपए की रिकवरी होनी चाहिए और इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बोले जी ये तो मेरे हाथ में नहीं है। और किसके हाथ में? बोलो मैं तो उच्च न्यायालय जा रहा हूँ। बोलो फिर तो मैं जांच ही नहीं कर सकता, आप उच्च न्यायालय जाओगे तो बताओ, ये तो हमारे अधिकारी हैं। तो ये भी नहीं बताओ सुरेंद्र भाई, क्या चाह रहे हो आप? शासन, प्रशासन, सरकार तक यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी तो दिली इच्छा क्या है इस मामले पे, क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय और हमारे अजीज मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर नशा के खिलाफ सरकार, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी जो बात है उसको अधिकारी सही तरीके से ढंग नहीं रख रहे और उसको पैसे का गालमोल कर रहे हैं। अब आपने 2020 में सिर्फ 2 जिलों को पैसा दिया समाज कल्याण विभाग की तरफ, फतेहाबाद और सिरसा को, लेकिन फतेहाबाद वाले ने पूरा पैसा रोड़ की दौड़ कर दिया। उसकी जांच में दोषी साबित 14,56,000 है। मैं ये कहता हूँ वो घोटाला करोड़ों का है। अच्छा, 14,56,000 का नहीं है, ये करोड़ों का है। ये तो सिर्फ एक लिपापोती कर दी गई। भी चलो कागज तो हम इसके खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये 14,56,000 इस डॉक्टर ने अपने निजी खाते में डलवा लिए, ये भी जहाँ तक पकड़ा गया, ठीक है। लेकिन ये इसने जैसे उस टाइम वो इसने गाड़ी ले रखी है पर्सनल, उसका भी पैसा ले रखा है, काउंसलर ले रखा है, जो उसके अंदर काउंसलर है ना, जो जगजीत अपन जगमोहन जो भी है सरदार जी, वो आज के दिन डॉक्टर गिरीश के हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में नौकरी करता है और उसको उन्होंने निजी रख लिया।
अच्छा और उसकी सैलरी 2,500 रुपये दिखा रखी है डेली की। अच्छा, कागजा में 2,500 है, अरुण ज्यादा है। वो तो मतलब कागजा में 2,500 उठा लिए इन्होंने, और लेकिन उसको देता वो 10,000 रुपये हो गया। चलो, यानी कि भाई कई डाल का घोटाला है, कई डाल के मामले हैं। फिलहाल मामला काफ़ी पेचीदा है और इसमें किस तरह के गालमेल हैं और सुरेंद्र भाई के द्वारा जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो गिरीश कुमार डोडा जी हैं या और भी हैं, सिविल सर्जन हैं, जो भी है मतलब आरोपी हैं, यदि उन्हें लग गया है कि भाई सुरेंद्र जी के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो भाई वो हमारे साथ संपर्क करके और अपना पक्ष रख सके हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई अधिनियम 7 उनके ऊपर लागू है, चार्जशीट उनके ऊपर लगी हुई है, उसके बावजूद भी फतेहाबाद जिले में किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। जिन सवालों के जो जवाब है वो ना केवल संसार क्रांति मांगे है बल्कि आम पब्लिक भी जो है उन सवालों के जवाब चाहे है। तो हमने क्या लगे है इसमें कौन गड़बड़ कर रहा है, मामला क्यों कर गड़बड़ हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो कि न्यू को है कि भाई हम जो है भ्रष्टाचार को जड़ तक खत्म कर देंगे, तो भाई नाक के नीचे भ्रष्टाचार होने लग रहा है, या तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए या फिर डॉक्टर यदि बेकसूर है, डॉक्टर गिरीश कुमार डोडा, तो उसको क्लीन चिट देनी चाहिए। यदि वो कसूरवार है तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर ये झूठे आरोप लाने लग रहे हैं तो भाई इनको गुनहगार साबित किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, ये बरोटा ठाई फिरने लग रहे हैं, दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं सुरेंद्र भाई, और आम पब्लिक के हकों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो हमने क्या लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। अगर एक डॉक्टर जो भगवान का रूप है, यदि इस तरह के डॉक्टर यदि डाकू बनते हैं तो आम पब्लिक की जेब के ऊपर भी डाका है और उनकी सेहत के ऊपर भी डाका है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो भाई, और वीडियो ने जी लाके इतना शेयर कर दो ताकि इसकी विभागीय जांच हो, FIR दर्ज होनी चाहिए यदि वो कसूरवार है तो, और ऊपर तक CM साहब तक भी ये मामला पहुंचना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।